हमारे दुर्ग जिले के कलेक्टर महोदय द्वारा 20 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है और कलेक्टर महोदय का प्रबल विश्वास है कि इसमें जनता की भागीदारी सर्वोपरि होगी और अगर जनता ने साथ दिया तो इस बार जिले से कोरोना को उखाड़ ही फेंकेंगे। मैं इस वीडियो के माध्यम से कलेक्टर महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करवाना चाह रहा हूँ कि इस लॉकडाउन के दौरान भी सरकारी कर्मचारियों का पेमेंट सरकार द्वारा नहीं काटा गया है और काटा भी गया है तो एक आध दो दिन का पेमेंट काटा गया है और नहीं तो पेमेंट डिस्टर्ब भी हुआ है तो कुछ खास वर्ग का ही पेमेंट डिस्टर्ब हुआ है। प्राय सभी कर्मचारियों का पेमेंट इस लॉकडाउन में भी 5-6 महीनों से एकदम लगातार आ रहा है, निर्बाध रूप से आ रहा है और शायद यहाँ सरकार का ये मानना होगा कि कोई व्यक्ति भले काम करे या ना करे लेकिन उसकी ज़रूरतें कम नहीं हो जाती। कोई व्यक्ति काम नहीं भी करेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको भूख नहीं लगेगा, उसकी दैनिक जरूरत नहीं रहेगी। सरकार ये मानता है और सरकार इसीलिए किसी भी कर्मचारी का पेमेंट नहीं काटा है और इस सरकार की बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन सरकार कम से कम ये भी तो समझे कि जैसे सरकारी कर्मचारियों की ज़रूरत होती है वैसे प्राइवेट सेक्टर के लोगों की भी ज़रूरत होती है। जो निजी अपना काम धंधा कर रहे हैं उनकी भी ज़रूरत होती है। आपने जनता के लिए एक चीज़ तो अच्छा किया कि आपने जनता पर विश्वास दिलाया और जनता को इस लायक समझा कि अगर जनता चाहे तो कोरोना को उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन सर मैं आपको एक चीज़ विनम्रतापूर्वक बताना चाहता हूँ कि इन लोग का काम जो 5-6 महीने से या तो बंद है और अगर चल भी रहा है तो एकदम डिस्टर्ब फॉर्म में चल रहा है, ले दे के चल रहा है और इनका इनकम का साधन प्राय बंद हो गया है। और कोई धंधे तो जैसे जिम हो गया, कोचिंग हो गया, सिनेमा हॉल के कर्मचारी हो गए, सिनेमा हॉल के मालिक हो गए, इनका तो काम धंधा पूरी तरह से 6 महीने से ठप है। मतलब कि इनका सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म है और भले ही बेचारे काम नहीं कर पा रहे हैं लेकिन काम नहीं करने से क्या इनकी ज़रूरतें ख़त्म हो गई? क्या इन्हें भूख नहीं लग रही होगी? क्या इन्हें भूख से तड़पन नहीं हो रही होगी? इस ओर भी जरा सोचा जाए सर। आप लॉकडाउन लगा रहे हैं, ठीक है, जनता की भलाई के लिए लगा रहे हैं और आपका ये मानना भी बिल्कुल सही है, अपने जगह आप बिल्कुल सही है कि आप ये मान रहे हैं कि जनता का सहयोग लॉकडाउन में बहुत ज़रूरी है। लेकिन जिस तरह से सरकारी कर्मचारियों का पेमेंट नहीं रोका गया ये मानते हुए कि उन्हें भी भूख लगेगी, उन्हें भी आर्थिक पीड़ा होगा, आर्थिक क्षति होगी, भूखे पेट वो बेचारे क्या काम करेंगे, उसी तरह प्राइवेट सेक्टर के लोग भी भूखे पेट कोरोना से कैसे लड़ेंगे? आपने जब लॉकडाउन लगाया है ठीक है तो कम से कम उनकी क्षतिपूर्ति का भी तो इंतजाम कीजिए सर। आपने जो सिनेमा हॉल वाले को 6 महीने से बंद करके रखा है उनके कर्मचारी होंगे, कई लोग कई सालों से सिनेमा हॉल में होंगे, कई लोग 20 साल 25 साल से सिनेमा हॉल के ही काम पर आश्रित होंगे, कोई और काम का उनको अंदाज़ा नहीं होगा, वो बेचारे क्या करेंगे? उनका तो पेमेंट पक्का रुक गया होगा क्योंकि जब सिनेमा हॉल के मालिक के पास कुछ नहीं आएगा तो अपने लेबर को कब तक देखेंगे सर? तो अब वो भूखे पेट आ गए तो कैसे सर्वाइव करेंगे? और ये तो सिनेमा हॉल हो गया, कोचिंग सेंटर, जिम वाले, ये सब की बहुत बड़ी संख्या है सर और इन लोग बेचारे पूरी तरह से बेरोजगार हो गए हैं और सरकार की तरफ से कहा गया है कि कोचिंग सेंटर वाले अपना ऑनलाइन क्लास चला ले। लेकिन सर ऑनलाइन क्लासेस अभी पूरे अपने यथार्थ पर नहीं पहुंच पाया है, यथार्थ के धरातल पर ठीक से नहीं आ पाया है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए तगड़ा डाटा चाहिए, नेटवर्क का अच्छा स्पीड चाहिए और दूसरी चीज़ बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं ना वो ऑनलाइन से भागते हैं। और तो और कई बार ऐसा होता है कि जब कोई टीचर मान लीजिए 10 से 15 बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाता तो सामने होने पर फीस वगैरह के लिए बोलता, कुछ फीस ला लेते। लेकिन जब ऑनलाइन क्लासेज जब हो रही है तो क्या होता है कि 5-5 बच्चे एक ही मोबाइल के सामने बैठ जाते हैं और एक बच्चे का ही पढ़ाई करते हैं और बहुत ले दे के फीस देते हैं। और ये तो उनकी हो गई जो बिल्कुल ठप है, ये तो एकदम भूखमरी की स्थिति में आए हुए हैं सर। और दूसरी चीज़ अगर आप प्राइवेट सेक्टर के और काम धंधे की बात करेंगे ना सर तो उन लोग 3-4 महीने से अपने वर्करों को बैठा के पेमेंट दे दिए हैं, कम काम करवा के पेमेंट दे दिए कि वर्कर कहाँ भागेंगे। लेकिन आप जो सर 20 से 30 तारीख तक जो आप लॉकडाउन की घोषणा किए ना सर, यहाँ की व्यापारियों की कमर टूट गई है सर। 20 सितंबर से 30 सितंबर के लॉकडाउन का मतलब है 11 दिनों का लॉकडाउन और 11 दिन 1 महीने का ना सर 1/3 से थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है। और सोचिए सर, सरकारी कर्मचारी को आप 1 से 2 दिन का पेमेंट नहीं काटे और इनका आप 6 महीने से पेमेंट ही रोक के रखे हैं
क्योंकि इनको काम करने नहीं देने का मतलब है इनका पेमेंट को ब्लॉक कर देना। सिविक सेंटर भिलाई कोचिंग हब कहा जाता था। दूर दूर से लोग यहाँ पढ़ने आते थे। सिविक सेंटर में बच्चों की भरमार रहती थी। सिविक सेंटर में सारे के सारे रूम बुक रहते थे। स्मृति नगर भी अपना एक कोचिंग का अच्छा हब था। गैट का पूरा देश के लिए बहुत अच्छा सेंटर माना जाता था। लेकिन सिविक सेंटर, स्मृति नगर, जहाँ पर रूम लोगों को किराए पर नहीं मिलते थे, आज सब जगह बड़े बड़े फ्लैक्स दिखते हैं, रूम किराए पर देना है। सब कोचिंग खाली हो गए हैं और यहाँ के बहुत सारे काम धंधे वाले लोग भी उन पर आश्रित थे, सब के सब बैठ गए हैं। बहुत ले दे के मन को मना के कहते चलो अब नए तरीके से खड़े करेंगे धंधे को, और अपने वर्करों को सर अपना एफडी तुड़वा कर, अपने जमा पैसे को ले लेकर अपने वर्करों को पेमेंट देते, चलो इस महीने जैसे तैसे निकाल देंगे, अगले महीने काम करेंगे। लेकिन जब आप 20 से 30 एक बार में जब डायरेक्ट फैसला सुना देते हैं ना सर कि लॉकडाउन लग रहा है, तो सर इनके ऊपर दोहरी मार पड़ती है। एक तो कई ऐसे होटल संचालक हैं जिनके ऐसे सामान रहते हैं जो 10-10 दिन का चलने लायक रहते हैं। अब सोचिए सर, कोई 17 तारीख को बनाया होगा और वो बेचारा 17 को शाम तक तो बनाया ही होगा, और 18-19 2 दिन ही चला पाएगा, और 17 के शाम को आप घोषणा कर दी कि 20 तारीख से लॉकडाउन लग रहा है, तो वो तो सर 2 दिन ही चल पाएगा, और बाकी सर 10 दिन का कोई सामान होगा तो अब तो सर वो 11 दिन में बिकेगा नहीं, तो वो तो सर उसका सामान फेंकाएगा ना सर। अपने वर्करों को जो रखा होगा तो उसके वर्कर साफ साफ बोलेंगे देखिए अगर आप पूरा पेमेंट देंगे तो काम करेंगे, नहीं तो चल जाएंगे। तो अपने वर्करों को तो सर पूरा का पूरा महीना भर का पेमेंट करेगा ना सर, वो कैसे चलाएगा सर। आप अगर लॉकडाउन लगा रहे हैं ना सर, तो प्लीज़ आप उन्हें कंपनसेशन दीजिए, और कंपनसेशन जब नहीं दे रहे हैं सर तो भूखे पेट कोई आपका साथ दे, आप उम्मीद कैसे कर सकते हैं। कलेक्टर महोदय मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन मैं आपको एक बात पूछ रहा हूँ, आपको सरकार 6 महीने या साल भर से पेमेंट बंद करवा कर बोले ना कि अब आप देश के लिए करो, तो आप कर पाएंगे क्या। आपके मुंह से भी कड़ाह निकल जाएगी सर, आप इतने बड़े पद पर बैठे हैं। आपके पूरे जो कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी जितने हैं, उन सबको आप 6 महीने से पेमेंट नहीं देते और कहते कि आप देश के लिए करिए, आप एक कोरोना योद्धा है, तो क्या वो कर पाते क्या सर? नहीं कर पाते ना सर। तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि इन लोग का काम रुक गया है, इन लोग का पेट में कुछ भी नहीं बचा है सर, भूखे पेट है, कैसे काम करेंगे सर। आपको सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, हमारे देश के जितने जो व्यापारी हैं ना, गिने चुने व्यापारी ऐसे हैं जिनके पास उतना संपत्ति, उतना पैसा है कि 1 साल तक अपना दुकान या व्यवसाय को बंद करके अपना काम चला सकते हैं। 99% से भी ज़्यादा, 99 पॉइंट में ऐसे व्यवसायी हैं ना सर, जिनका 1 महीने अगर काम धाम ना चले ना सर, तो उनको दिन में तारे नजर आते हैं, चक्कर आता है सर, उनके घुटने काम करना बंद कर देते हैं। और आप सर 6-6 महीने से उनको बिना कंपनसेशन दिए बंद करवा कर रखे हो। अब तो बेचारे ले दे के उठते हैं, आप उन्हें भी ध्वस्त कर दिए सर, वो भी बिना कंपनसेशन दिए। ये अन्याय है सर, आप सोचिएगा। और दूसरी तरफ जो लोग उम्र दराज हो गए रहते हैं या जो लोग काम काज करने के लायक नहीं रहते हैं, वो क्या करते हैं कि आजकल अपना एक घर बना लेते हैं, अच्छा किराए में देने लायक घर, और उसको किराए पर चढ़ा के उनसे अपना काम धाम करते हैं। लेकिन जिस तरह से लॉकडाउन लगे जा रहा है, सारे के सारे लोग अब रूम से भाग रहे हैं, क्योंकि किराया देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। और इस तरह से जो लोग अपनी पूरी पूंजी फंसा के रखे हैं सर, उनका जो मकान का जो किराया नहीं आ पा रहा है, और वो सब के सब वो घुटने टेक दिए हैं। और अभी अगर आप लॉकडाउन हटाएंगे भी ना, तो उसके बाद लगभग 6 महीने लग जाएंगे उनको मेंटेन करने में। और दूसरी बात, सब लोग जब रूम खाली करेंगे बेतहाशा तरीके से, जब रूम को जब छोड़ेंगे, तो जो मकान मालिक है, जिनका पूरा आय का आधार केवल किराया से चलना है, उनका किराया कम होगा। और दूसरी बात, जब सब लोग रूम ऐसी खाली करते रहेंगे और सब जगह जब लिखा रहेगा रूम किराया पर देना है, रूम किराया पर देना है, तो बहुत सारे तो ऐसे मकान बनाए ही इसीलिए है कि मेरे को किराए पर चलाना है, तो उन सब में कंपटीशन चालू हो जाएगा, और न चाहते हुए भी सबको अपना रूम का रेंट एकदम कम करना पड़ेगा। और इतना कम करना पड़ेगा ना कि उनसे उनका गुजारा नहीं हो पाएगा, और जो संपत्ति लगा के घर बनाए हैं वो सब फंस जाएगा। और इस तरह से पैसे का रोटेशन कम होगा, और सभी के सभी लोग यही चाहेंगे कि पैसे को मैं अपने पास दबा के रखूं। और आप तो सर कलेक्टर हैं, आप यूपीएससी पास किए हैं,
आप आईएएस ऑफिसर हैं, आपसे अच्छा कौन जान सकता है कि देश में पैसे का रोटेशन खत्म होने का मतलब है या कम होने का मतलब है जैसे हमारे शरीर में ब्लड का रोटेशन कम हो जाना। जब हमारे शरीर में ब्लड का रोटेशन कम हो जाए या खत्म हो जाए तो आदमी मृत हो जाता है। उसी तरह अगर देश में पैसे का रोटेशन डाउन हो गया, लोग अपने पैसे को अपने पास ही रखने लग गए, कहीं पर जल्दी लगाने से घबराने लग गए, तो देश की अर्थव्यवस्था ठप हो सकती है सर। और ये कितना घातक हो सकता है ये आप बहुत अच्छे समझ सकते हैं, क्योंकि आप एक बहुत ज्ञानी वर्ग से आते हैं, आप आईएएस वर्ग से हैं सर। इस चीज़ को समझिए सर। और सर एक बात और बता दूं, जब ये लॉकडाउन लगता है ना सर, तभी कोरोना का केस और ज़्यादा बढ़ता है। देखिए, जब लॉकडाउन नहीं लगता है, जब नॉर्मल काम धाम चलते रहता है, दुकान खोलने या बंद करने का जब कोई टाइमिंग नहीं रहता सर, अपने हिसाब से लोग चालू और बंद करते हैं। तो जैसे मैं ही हूँ, मैं जब भी जाता हूँ कुछ सामान खरीदने, जैसे ही देखता हूँ कि वहाँ भीड़ लगा है तो मैं क्या करता हूँ, छोड़ो बाद में ले लूँगा, दुकान तो खुले ही रहेगा। और मैं बाद में जाता हूँ एक दो बार घूम के, जब देखता हूँ खाली है तो सामान ले लेता हूँ। लेकिन जब आप लॉकडाउन लगाने से 3 दिन पहले जब आप कह देते हैं ना कि लॉकडाउन लगना है, तो मार्केट में एक अजीब टाइप का हलचल हो जाता है सर। आपने 17 तारीख के शाम को लॉकडाउन का घोषणा किया तो ज़्यादा लोग को पता नहीं था, इसलिए उतना भीड़ नहीं उमड़ी 17 को। लेकिन 18 तारीख को मार्केट में इतना भीड़ उमड़ा, इतना भीड़ उमड़ा कि पूछो मत। कल 19 तारीख की शाम को इतना ज़्यादा मार्केट में लोग थे कि पूछिए मत। और वहाँ कोई पुलिस नहीं था, कोई रोक टोक नहीं था। बहुत सारे लोग मास्क पहने थे, नहीं पहने थे, और दुकान तो इतना कचाकच भरा था कि उतना भीड़ जब कोरोना नहीं था ना लोगों के बीच में तो भी नहीं लगते थे। तो अब वो सब के सब एकदम पैनिक हो जाते हैं सर कि सामान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सामान भर लो, ये भर लो। जिसके पास 6 दिन का कोटा भी होगा वो बेचारा आराम से 6 दिन बाद जाता। अब आप 11 दिन का लॉक लगा दिए हैं तो वो भी जाएगा मार्केट में। जिसको तुरंत खरीदना है वो भी जाएगा, और जिसको 10 दिन के बाद खरीदना है तो 18 से 10 दिन 28 ही होता, और आप 30 दिन का लगा दिए हैं। तो इस तरह से लोग अटैक करते हैं कि एक दो को भी कोरोना होगा ना तो सब आपस में मिल बांट के बढ़ा लेंगे कोरोना सर। लॉकडाउन लगाने से कोरोना नहीं कम होने वाला सर। कोरोना कम तभी होगा सर जब आप लॉकडाउन की बात ही ना करें सर। जो ऊर्जा आप लॉकडाउन लगाने में खर्च कर रहे हैं ना सर, वो ऊर्जा आप इसमें खर्च करिए कि कोई कोरोना नियमों का ठीक से पालन कर रहा है कि नहीं। आप मार्केट को बिल्कुल डिस्टर्ब मत कीजिए सर, सबको जीने दीजिए सर। हाँ, उस बीच में कोई बिना मास्क का चल रहा है उसको पकड़ के चालान काटिए। जो मार्केट में अगर 2 आदमी चिपक के खड़े हैं, अगर दुकानदार उसके बावजूद भी सामान दे रहा है तो दुकानदार को चालान काटिए और उन 2 लोगों को ऊपर चालान कीजिए। आप मार्केट को डिस्टर्ब करेंगे ना सर तो कोरोना बहुत बढ़ेगा सर। मार्केट को थोड़ा भी डिस्टर्ब करेंगे तो या तो लोग भीड़ लगा के कोरोना बढ़ा देंगे, और नहीं तो सर लोगों का पेट जलेगा ना सर तो अपना जीवन रक्षा के लिए बहुत अन्य साधनों को भी अपनाएंगे सर। तो इस तरह से कोरोना बढ़ता है सर। और सर एक बात और बता दूं, जब ये लॉकडाउन लगा है ना सर तो सारे लोग का काम धंधा एकदम से बंद है, ठप है। और इस बीच सर किसी का कोई इमरजेंसी आ जाए या किसी का तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए या कोई दुर्घटना हो जाए तो कोई किसी को उधारी नहीं देगा। और आपको पता है कि सरकारी अस्पताल में भी कोरोना छोड़ के कोई कुछ किसी को देख नहीं रहा है। कोरोना छोड़कर कोई बीमारी ही नहीं समझा जा रहा है। कोई एक्सीडेंट हो, दुर्घटना हो, लेंगे या नहीं लेंगे। और अगर वो प्राइवेट में गया तो प्राइवेट का सारे लोग जानते हैं कि किस कदर इलाज का खर्चा आता है। पहले तो था कि लोगों के पास पैसा नहीं है, काम धंधा नहीं कर रहा है तो अगल बगल के सामने हाथ जोड़ लेते थे या रिक्वेस्ट करते तो अगल बगल वाला कहते चलो ना यार जान बच जाना चाहिए, पैसे दे देते थे। अब तो सर अगल बगल वाला भी कोई उधारी नहीं देगा सर। कोई दुर्घटना का शिकार हो जाए तो वो तो कैसे सर्वाइव कर पाएगा सर इस लॉकडाउन के कारण। और दूसरी बात, पहले था कि अगर कुछ ना रहे तो ज़मीन ही बेच लेंगे, एफडी तुड़वा लेंगे। अब तो एफडी जिसके पास रहेगा वो एफडी तुड़वा के इलाज कराएगा, लेकिन जिसके पास एफडी नहीं है वो तो अपना ज़मीन बेचने भी जाएगा तो कोई ज़मीन नहीं लेगा। पैसा ही किसी के पास नहीं, कोई पैसा नहीं निकालना चाह रहा है। ये भी एक बहुत विचित्र स्थिति है। आप इस मामले में सोचिए सर। तो सर फाइनली मेरी वीडियो का सार ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि जनता आपकी इस कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में साथ दे और लॉकडाउन को सफल बनाकर हम कोरोना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, तो सर जितने दिनों तक आप लॉकडाउन लगवाते हैं ना सर, उनका कंपनसेशन सर उन लोग को दीजिए। आप एक पता कीजिए कि किनका काम रुका है, आप उनको उतना कंपनसेशन दीजिए। और जिनका काम प्योरली बंद है उनको प्योरली उतने दिन का कंपनसेशन दीजिए। जैसे सिनेमा हॉल वाले का पूरे के पूरे 25 मार्च से पूरा का पूरा कंपनसेशन,
कोचिंग वाले का पूरा कंपनसेशन, जिम वाले का जब तक बंद रहा 25 मार्च से उनका कंपनसेशन, और भी बहुत सारे धंधे जिनको मैं बता नहीं रहा उनका कंपनसेशन दीजिए। तब आप पूरा निश्चिंत रहिए और आप इस बात से आश्वस्त रह सकते हैं कि पूरी जनता कोरोना की लड़ाई में आपके साथ रहेगी, आप कोरोना पर विजय प्राप्त कर लेंगे। और अगर सर आप ऐसा नहीं कर सकते कि लॉकडाउन में आप कंपनसेशन नहीं दे सकते हैं, बिना कंपनसेशन के सबकी दुकानों को बंद करवा रहे हैं, और आपका ये कहना भी हो सकता है कि देश की लड़ाई है, थोड़ा थोड़ा परेशानी तो सबको उठानी पड़ेगी, तो सर आपसे प्रबल आग्रह है, आपसे एकदम नम्रतापूर्वक रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अपना पेमेंट मत लीजिए। आप अपना पेमेंट और अपने पूरे कर्मचारियों का पेमेंट जो 6 महीने से लिए वो सब वापस भी कीजिए। और तब आप सब जनता को ये कहिए कि लॉकडाउन लगे और कोरोना के विरुद्ध लड़ाई लड़े। तब तो जनता को भी लगेगी ना कि हाँ, सरकारी कर्मचारी और प्राइवेट सेक्टर सब लोग मिल के बराबर भागीदारी दिखा रहे हैं। नहीं तो आप लोग अपना पेमेंट छोड़िएगा नहीं और जनता को कहिएगा अपना काम धाम छोड़ के बैठ के कोरोना के विरुद्ध लड़ाई लड़े, तो ये सर भेदभाव होगा सर, ये नाइंसाफ़ी होगा सर। आप या तो कंपनसेशन दीजिए और नहीं तो अपना पेमेंट लेना ही बंद कीजिए, तब तो वाजिब रहेगा ना सर। अब आपके हाथ में सर सत्ता है, पावर है, आपके हाथ में प्रशासनिक पूरी शक्तियाँ हैं, आपके हाथ में पूरा का पूरा धन का नियंत्रण है, तो आप लोग अपना पूरा रख लेते हैं और बाकी जनता को ऐसी भूखे पेट कहते हैं कि कोरोना की लड़ाई में साथ दे। ये नहीं संभव हो सकता सर। आप लोग कहते हैं कि हम पूरा का पूरा पेमेंट लेकर लड़ेंगे और जनता भूखे पेट लड़ेगी, तो कैसे जनता आपकी साथ देगी सर? इस बारे में आप सोचिएगा। और सर मैं आपके इतना जानकार भी नहीं हूँ और आपके इतना ज्ञानी भी नहीं हूँ, मुझे जो लगा वो कह दिया, और अगर मुझसे कुछ गलत शब्दों का प्रयोग हो गया हो तो मैं इतना जानकार नहीं हूँ जो मैं ज़्यादा गलत या सही का भेद कर सकता हूँ। और आप एक IAS अधिकारी हैं, आप कलेक्टर हैं, आप हमारे जिलाधिकारी हैं, हमसे जो गलती हुई होगी बातों में आपसे मैं क्षमा मांगता हूँ, लेकिन हमारी इस समस्या पर विचार कीजिएगा। कुछ गलती होगी तो आप रिस्पेक्टेड पर्सन हैं, बड़े लोग का स्वभाव ही होता है क्षमा करने का, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और अगर मैं कुछ सही बात बोला हूँगा तो इस बारे में सोचिएगा सर। ठीक है सर, प्रणाम, नमस्ते।